दोस्तों हमारे प्यारे देश अमेरिका के अंदर जो एक चीज चल रही है ना वो बहुत ही खतरनाक है एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि उसके बारे में ना कोई बात नहीं कर रहा है। 2-4 मिनट में बस बात करते हैं, मैं कोई स्क्रीन शेयर वगैरह नहीं करूंगा, खाली हार्ट टू हार्ट आपसे कॉन्वर्सेशन है कि आपको पता है अगस्त 2025 का महीना इतिहास में पहली बार हुआ है कि गोल्ड के प्राइस ने एक महीने में एग्जैक्टली 10% का पंप अर्जित किया है। दोस्तों आपको मैं वैसे कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि S&P 500 निफ्टी ये सारी चीजें पिछले 50-100 सालों में एवरेज 10 से 12% ग्रो करती हैं। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने भी बताया होगा, बट गोल्ड 10% बढ़ा है। अब इसके बाद मैं आपको ना एक के बाद एक ऐसे स्टैटिस्टिक्स बताने वाला हूं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले दोस्तों नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझसे बात करनी है तो पेट्रियन पर आकर जुड़िए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए यूएस में ना बहुत सारी चीजें खराब हो रखी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जैक्टली 2 साल पहले यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर ऑलमोस्ट 3% आ गई थी और अभी कल डेटा अनाउंस हुआ है कि 4.3% है। आपको शायद ये बात आम लग रही होगी। आपको ये भी पता है कि फेड के लिए जो बेंचमार्क है वो 4% से नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रखने का है। पर मैं आपको मोटी मोटी चीज बता दूं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, करीब 71 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में। और जिन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर जॉब के लिए अप्लाई किया है वो लोग हैं करीब 73-74 लाख। 2021 की पीक कोविड जो डेल्टा वेरिएंट चल रहा था उसके बाद पहली बार इतिहास में हुआ है अमेरिका में जॉब सीकर्स की संख्या ज्यादा है, जॉब्स अवेलेबल की संख्या कम है। यानी कि जो जितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उससे कम जॉब मार्केट में उपलब्ध है। और देखिए एक कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। ये जो नई जॉब ओपनिंग्स का डेटा आता है, क्या आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो? जून और मई के महीने में लगातार 2 बार ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने इस आंकड़े को करीब करीब 1,40,000 या 1,50,000 न्यू जोल्ट जॉब ओपनिंग्स की बात की थी और उसको रिवाइज करके उन्होंने 30-40,000 और जून के महीने में तो सिर्फ 14,000 कह दिया। उन्होंने कहा उस समय हमसे गलती हो गई थी, असल में जॉब ओपनिंग्स तो सिर्फ 14,000 ही हैं। दैट ऑल्सो ओपन्स अप अ बिग पेंडोरा बॉक्स। अमेरिका सच बोल रहा है कि नहीं? और वैसे आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए BLS ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के हेड को फायर भी करने की बात की थी और कर दिया था शायद, जो भी है। तो बट एक तरफ तो डेटा बहुत ही बेकार है और डेटा 2-3 महीने बाद रिवाइज कर दिया जाता है ताकि अगर इस समय डेटा, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि वास्तव में अगर अगस्त का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% होता और इस समय वो 5% अनाउंस कर देते तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों को, बाकी हार्वर्ड लुटनिक और स्कॉट बेसेंट को, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, उनको अपने स्टॉक्स और एसेट्स बेचने का टाइम कैसे मिलता? तो ऐसे समय पर ये अक्सर एक तिकड़म की जाती है कि इनसाइडर्स को बोला जाता है या रिपोर्टर्स को बोला जाता है कि चीजों को अच्छा दिखाओ, बाद में हम 2 महीने बाद बोल देंगे कि हमने रिवाइज किया है। दैट इज वेरी वेरी स्केरी। 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इटसेल्फ इज स्केरी। अब ये अगले 2 मिनटों में मैं आपको स्टैगफ्लेशन के बारे में बताऊंगा। स्टैगफ्लेशन क्या होती है? स्टैगफ्लेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जो रिसेशन का बाप है। रिसेशन में क्या होता है? मंदी, बेरोजगारी, चीजें स्लो हो जाती है, डिमांड घट जाती है। यहां पर पहली बार हो रहा है, जो 2008 में नहीं हुआ, 2020 में नहीं हुआ। ये एक ऐसी रिसेशन की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है जिसमें महंगाई भी बढ़ी हुई है। महंगाई अक्सर रिसेशन में कम होती है। यहां पर महंगाई की दर पिछले 3 महीनों से कैसी आई है? 2.3%, 2.4%, 2.7%, तो बढ़ती जा रही है। महंगाई की दर बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और आपकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कम होती जा रही है। इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन किसी भी अर्थशास्त्री के लिए सबसे ज्यादा भयावह परिस्थिति है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा दुनिया को पता चले कि वो स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए आपने वो रिपोर्ट देखी, आपने वो कल अगर सर्च करना, अगर नहीं देखा तो, डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को, मार्क ज़करबर्ग को, सारे बड़े बड़े टेक कंपनियों के फाउंडर्स को डिनर टेबल पर बुलाया, पत्रकारों के समक्ष पूछता है कि एप्पल, टिम कुक, तुम कितना निवेश करने जा रहे हो अगले 5 सालों में अमेरिका में? वो कहता है सर $600 बिलियन। मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक, तुम कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हो? सर मैं $800 बिलियन। वो जिस हंसी से उसने बोला ना, उसने बोला इस व्यक्ति को एक बड़ा शब्द सुनना है, मैंने एक बड़ा शब्द बोलना है। बट राष्ट्रपति दुनिया के सामने, पत्रकारों के सामने क्यों बताना चाहता है कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में आ रही हैं या हमारी खुद की कंपनियां बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं? मार्केट को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हम डंप नहीं हो रहे हैं, हम रिसेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। बट ये सब चीजें एक इंडिकेशन है। वीडियो की स्टार्टिंग में क्या कहा? पहली दफा अगस्त के एक महीने में, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक गोल्ड जो है 10% बढ़ा है। गोल्ड इज एन एस्केप मैकेनिज्म। गोल्ड एक ऐसी राफ्ट है, एक ऐसी सेफ्टी बोट है जो ऑरेंज कलर की होती है। जब किश्ती डूबती है तो लोग उसमें भागते हैं, गोल्ड की तरफ लोग भाग रहे हैं। वैसे डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन है, इसलिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत सारा गोल्ड खरीद कर रखा। अब हम डिजिटल गोल्ड यानी कि एक बड़ी सेफ्टी राफ्ट जिसमें पीछे एक मोटर बोट भी लगी हो ताकि हम जल्दी से रिसेशन से बाहर निकलें, वो भी हम होल्ड कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ रिसेशन, एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग रिसेशन आने वाली है, ये रिसेशन चल रही है। पिछली क्वार्टर में 3.3% की जीडीपी ग्रोथ रेट आई थी, विच इज वेरी गुड। जीडीपी ग्रोथ जब तक
नेगेटिव नहीं होती है तब तक रिसेशन नहीं होती है। बट उससे पहले क्वार्टर को क्या हुआ था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 को -0.5%। तो कभी तोला कभी माशा। यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में या तो जाने वाली है या जा चुकी है, नोबडी नोज, क्योंकि नंबर्स मैनिपुलेट होते हैं। आपको सेफ्टी राफ्ट, लाइफ जैकेट, ऑरेंज कलर की पिल जो कि बिटकॉइन है उसको पहनना है। और इस समय मैं आपको फिर से आगाह कराऊंगा, अगर ऐसा कुछ अनफोर्सीन होता है, दुर्भाग्यपूर्ण चीज होती है, तो ऑल्ट कॉइन्स नहीं बचेंगे। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, यू शुड होल्ड ऑल्ट कॉइन्स, बट हर समय पिछले 4 साल में रोहित शर्मा का 50-30-15-5 रूल आपको हर मौसम से बचाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।